और इधर शराब नीति मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से। तो वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आज सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से हो रहे हैं। सीबीआई मुख्यालय के बाहर समर्थकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ताकि जो विरोध प्रदर्शन लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसे लेकर भी वहां पर सख्ती बरती जा रही है। लेकिन एक बार फिर से आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और बीते 1 घंटे से लगातार सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं शराब घोटाले को लेकर, जिसे लेकर लगातार पूछताछ सीबीआई कर रही है। इससे पहले भी 19 अक्टूबर को 9 घंटे तक सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसके बाद 19 फरवरी को भी समन भेजा गया था। हालांकि 19 फरवरी को वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद 26 फरवरी के लिए उन्हें समन जारी किया गया था, यानी कि आज का दिन। और आज एक बार फिर से सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन साथ ही साथ सीबीआई दफ्तर के बाहर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखिए, बीजेपी शराब घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला फर्जी मामला है और जानबूझकर इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे चलते हैं, सलील श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सलील, ताजा अपडेट किया है, क्योंकि देखिए 1 घंटे बीत चुके हैं, लगातार सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या? हम पुनीता आपको सबसे पहले बताएं कि हम इस वक्त मौजूद है दयाल इंटर कॉलेज के पास, जो कि सीबीआई दफ्तर से महज 1 किलोमीटर पहले की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई के जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर सीबीआई को आड़े हाथ लिया है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे विरोध जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सरकारी संगठन है, जो सरकारी संस्था, उसका दुरुपयोग कर रही है और लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और अब ये लोग लगातार मनीष सिसोदिया के समर्थन की बात कर रहे हैं और आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं किस तरीके से लोग सिसोदिया के समर्थन की लगातार बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ सीबीआई कर रही थी, उस वक्त भी देखा गया था कि लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन सवाल ऐसे में ये बनता है कि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पूरा मामला फर्जी मामला है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये कि जब पूछताछ सीबीआई कर रही है, तो आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आखिर डर क्यों देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल हाँ, पूरी आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 फरवरी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बजट तैयारी का हवाला देते हुए उस दिन को टाल दिया था और आज फिर उनको आज बुलाया गया था। और ऐसे में आज उन्होंने यहाँ पर सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सीबीआई से जो भी सवाल होंगे, सीबीआई के सवाल का वो सामना करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सब दमनकारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है और यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि वो आखिरकार इसको किस तरीके से देखते हैं। मैडम, इस प्रदर्शन को कैसे देखती हैं? जी देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए अंदर बुलाया था। इंक्वायरी अभी चल रही है और मनीष जी पूरा सहयोग दे रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स को। और जितने भी आरोप मनीष सिसोदिया जी पर लगाए हैं सभी झूठे हैं। अगर कोई 10,000 करोड़ का कोई रिश्वत अगर उन्होंने ली है, वो कहीं तो रखी होगी, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, हर तरह से रेड की गई, घर पर रेड करी गई, ऑफिस पे रेड की गई, गांव तक पहुंच गए, बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले जिसने पूरे देश में शिक्षा की क्रांति फैला दी, क्रांति ले आए और एजुकेशन लेवल को दिल्ली में उच्च स्तर पर ले आए, जो आने वाले भविष्य के उज्जवल भविष्य पर काम कर रहे हैं, जनरेशंस पे, और बच्चों की अच्छी शिक्षा पर
अपनी कार्य करते हैं। नहीं मैडम, कहीं आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आज मनीष सिसोदिया पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, डर हमें क्यों होगा जब वो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की रेड कर चुके हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो डर नहीं है। हमें सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि आज वो गिरफ्तारी करने की तैयारी में है, तो बहुत ही शर्मनाक मैं बोलूंगी। और मैं ये भी अपील करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता झूठे केसों से नहीं डरता, ना ही जेल जाने से डरता है, क्योंकि हम सब बाबा साहेब और साथ ही भगत सिंह जी के फॉलोअर्स हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधानिक देश है। तो आज मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी बौखलाहट ऐसे ना करें कि हमारे हर नेता पर झूठे आरोप लगें। शैली जी, अभी जिस तरीके से आप नई मेयर बनी है, सदन में भी हंगामा हुआ, सड़क पर भी हंगामा हो रहा है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा जा रहा है, आखिर क्यों? जी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा देश एक संवैधानिक देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो अभी तक और पिछले 2-3 महीने से जो चल रहा है और आज की डेट तक, हम सदन में भी सच की लड़ाई लड़ रहे थे और आज हम सड़क पर भी खड़े होकर सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि आम आदमी पार्टी से अभी नई मेयर बनी है शैली ओबराय का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी दमनकारी नीति कर रही है, हमारी पार्टी को फंसाना चाह रही है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उन्हें दबाना की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और हम लोग जब वो देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो हम देश के लिए आम जेल भी आदमी जा पार्टी सकते के हैं। जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, जो नेता वहां पर मौजूद हैं, उनसे एक सवाल ये भी कीजिए कि जब उन्हें ये लग रहा है कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा मामला है, झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर पूछताछ शांति ढंग से क्यों नहीं करने दी जा रही है? क्यों आखिर सड़कों पर ये लगातार उतर जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल पूरी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर लोगों से, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई लोग कई तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई है। जो आज मनीष सिसोदिया की पूछताछ चल रही है, तो क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता था? शांतिपूर्ण तरीका होने का कुछ कारण होता है मेरे दोस्तों। ये गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग आए हैं। ये जनता को, जनाधार को अपमान करना मोदी जी सीखे हैं। आपने देखा हमारा मेयर साहिबा के ऊपर कैसे इन लोगों ने जान हमला लिया। हम बताइए, हम बहुमत में हैं, हमारी मेयर ना बने, ये बहुमत में है, इनकी मेयर बने। 150 सीट वाले हम पीछे और 104 सीट वाले ये आगे। ये गुंडागर्दी करते हैं, करेंगे। गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जनता के काम के लिए जो काम करने वाला उसको तंग किया जा रहा है, और जो न निकम्मा है उसको आकाश में बैठाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा, जो जनता का काम करने वाले मनीष जी जैसे ईमानदार लोगों को जानबूझ के तंग किया जा रहा है ताकि आम आदमी कमजोर हो, लेकिन ये आम आदमी कमजोर नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। देश में जैसे जैसे ही हमारे को तंग करेंगे वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की जनाधार बढ़ेगी। अभी आपने देखा नहीं, हमने गुजरात में 45 लाख वोट लेके नरेंद्र मोदी का मुंह को चुकला बना दिया। अभी बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई की बात की जा रही है। लगातार इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं और ये लोग इस संघर्ष को, इस सदन जो भी हंगामा बरप रहा है, इसको आम आदमी पार्टी के पार्षद के चुनाव से भी जोड़ना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ पर किस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब माना जा रहा है कि यहाँ से ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये सीबीआई दफ्तर के लिए कूच करेंगे। सीबीआई दफ्तर महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां पर मनीष सिसोदिया से करीब 1 घंटे पहले से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई के सवालों का लगातार मनीष सिसोदिया सामना कर रहे हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनको फंसाने की जद्दोजहद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले और हमारे मनीष सिसोदिया ठीक से बहाल होकर आएंगे और वो किसी तरीके से फंसने वाले नहीं है। जी पुनुता। बिल्कुल। और सलील देखिए, इससे पहले भी माहौल बनाने की ट्वीट के जरिए काफ़ी कोशिश की गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया जब पूछताछ के लिए जा रहे थे उससे पहले भी एक के बाद एक ट्वीट किए गए, यानी कि माहौल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। पहले से ही ये कह दिया जाता है कि गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन सवाल यही बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से डर नहीं है तो आखिर क्यों इस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सलील, ये भी बताइए कि 1 घंटे से पूछताछ हो रही है मनीष सिसोदिया से, इस बार किन किन सवालों का सामना मनीष सिसोदिया को करना पड़ रहा है? पुनीता, सबसे पहले आपको बता दें कि
जो ये आज जांच पड़ताल चल रही है, जो जिस सवालों का सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, इसकी पटकथा अगस्त 2022 में लिख दी गई थी। अगस्त 22 में 7 राज्यों समेत करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी सीबीआई के द्वारा, जिसमें प्रमुख तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की गई, क्योंकि साफ तौर पर माना जा रहा था कि जिस तरीके से नई शराब नीति जो लाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मनचाहे लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। करीब 144 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली के जो कई सारे ठेकेदार थे उनके माफ किए गए थे। तो पटकथा तो उस समय लिख दी गई थी। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इसमें जांच शुरू हुई। सीबीआई हर दिन चार्जशीट फाइल दाखिल कर रही थी और आखिरकार वो भी दिन आया। अच्छा, रही डर की बात, तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये डर आम आदमी पार्टी को सताने लगा था कि जिस तरीके से सीबीआई लगातार पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही थी, क्योंकि अगस्त में भी पूछताछ की गई थी। 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। आपको याद होगा कि अगस्त में 9 घंटे की पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ हुई थी और मनीष सिसोदिया निकलकर ये बोले कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन उस न्योता स्वीकारने की बात किस तरीके से वहां पर मीडिया जगत में घूमी, वो हर सब कोई जानता है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार यहाँ पे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ सवाल पहले हुए थे, उस सवाल से कुछ बड़े सवाल आज हो रहे हैं। तभी आज कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को समेत पूरे आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे आपको पुनीता, मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा को कुछ दिन पहले सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सरकारी गवाह बन गए हैं। अब उनके सरकारी गवाह बनने की वजह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सीबीआई ने उनको रिलीज कर दिया है, दिनेश अरोड़ा अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन दिनेश अरोड़ा की जो गवाही है वो मनीष सिसोदिया के लिए कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर सकती है और बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ये तो बाद में पता चलेगा कि आखिर जब सीबीआई पूछताछ करती है इसके बाद क्या कुछ निकल सामने आता है। लेकिन देखिए, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया जाता है, इसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है सलील कि समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं भूषण है। ईश्वर से कामना करता हूं जल्द वापस आएंगे सिसोदिया। आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए? पुनीता, आपको सबसे पहले बताएं कि इसकी भी शुरुआत सुबह मनीष सिसोदिया जब घर से निकले, सबसे पहले अपनी माता का आशीर्वाद लिया, राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया। राजघाट से बापू को नमन करने के बाद उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में अपनी पत्नी का हवाला दिया कि उनकी पत्नी बीमार चल रही है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई उनके लिए कितनी दुखदायी है। तो पत्नी के बीमारी की बात कह के उन्होंने लोगों को अपना संबोधन किया। अब पत्नी की बीमारी, उधर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा दूषण नहीं भूषण है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े होते हैं कि डर तो सता रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ये बात कही है, अरविंद केजरीवाल की इस बात ये बताती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है वो बेहद गलत है। और इसलिए आज सारी पार्टी सब एकजुट होकर मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं और भगत सिंह को अपना अनुयायी बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिंता तो सता रहा है। यानी कि एक तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आज हो सकता है। पुनीता, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। पुनीता, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को यहाँ देखिए खदेड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सूर्य समाचार आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये सूर्य समाचार पर। सबसे पहले किस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी कर रही है। देखिए ये तस्वीर, देखिए आप तस्वीर देखिए, अपने सहयोगी से कहेंगे लक्ष्य तस्वीर दिखाइए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इन लोगों को लगातार ये लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, और आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, देखिए इन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब ये सीबीआई दफ्तर तरफ कूच करने वाले थे। और देख सकते हैं आप तस्वीर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इन्हें बस में भरा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ये लगातार किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे? मारो, मोदी की पुलिस है, मार रही है, मोदी की पुलिस है, मार दो, जान से खत्म कर दो, अरे मार दो हमें, बंद करो, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पर लोग तानाशाही की बात कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तानाशाही की ये एक जिंदा जिली तस्वीर है, तानाशाही की तस्वीर है जो इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इनका कहना है। और इनका कहना है कि हम इस तरीके से इस डर से झुकने वाले नहीं हैं, हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे, गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, और ये इनका कहना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप
तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि ये सीबीआई दफ्तर की तरफ कूच करने वाले थे और इन्हें अब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। सर, ये मोदी के टट्टू हैं और ये देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी और हम मोदी को बताना चाहते हैं 2024 में गिरफ्तारी की तस्वीर है, बात भी बहुत बड़ी कह रहे हैं लोग। इस पूरे प्रकरण को 2024 से जोड़ के देखा जा रहा है। जी, पुलिस पूरे दिल्ली के अंदर तांडव मचा रही है, लगता है निहायत ही शर्मनाक है। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, विधायकों को घसीटा जा रहा है, पार्षदों को घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ये इनका कहना है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। जितने भी यहाँ पर दयाल इंटर कॉलेज के पास जितने भी लोग थे, ये आम आदमी, ये जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक। सर, हो तो गया भाई। मोदी अडानी भाई मलाई मोदी अडानी देश बेच के इस देश को अडानी का देखा जा रहा है। ईडी और सीबीआई के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। ये गुंडों की सरकार है, ये तानाशाहियों की सरकार है, ये तानाशाही और गुंडागर्दी की सरकार है। आप थे आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार कई सारी बसों को खड़ा किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन्हें यहाँ से प्रदर्शन स्थल से हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर उग्र प्रदर्शन चल रहा था। ईमानदार शिक्षा मंत्री के साथ जो अन्याय हो रहा है हम नहीं सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें जान देनी पड़े। हमारे बच्चों के जो भविष्य बना रहे मनीष सिसोदिया जी, हम उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। गिरफ्तारी का डर नहीं है इन्हें, गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। तस्वीर में कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन की जिंदा तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग यहां पर हंगामा कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर दमन का आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से यहां देख सकते हैं तस्वीर एडिट कर लेगा। संजय सिंह से हम बात करने की कोशिश करेंगे, संजय सिंह से। हालांकि अभी बात नहीं हो पाएगी, सब निकल चुके हैं लोग यहां से। ये देख सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये सीबीआई दफ्तर की तरफ जाने वाले थे। तो ये तस्वीर थी, अब यहाँ से लोगों को खदेड़ दिया गया है। लक्ष्य कहेंगे, लक्ष्य तस्वीर दिखाएं। लक्ष्य, सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है, लोगों पे लाठियां भाजी जा रही हैं। लक्ष्य तस्वीर दिखाएं आप। लक्ष्य, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से सड़कों पे हंगामा बरपा हुआ है। पुलिस, यहाँ पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सलील, ये भी बताइए जितने अब ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया खचाखच भरा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर एक बंदा नहीं है। जितने लोग थे आम पार्टी कार्यकर्ता उन सबको डिटेन कर लिया गया। बाकी जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। जी पुनीता। सलील, ये भी बताइए जो तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिटेन किया गया है, कहां पर इनको लेकर जाया जा रहा है लेकर? पुनीता, अभी तो खैर इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। हम बात करने की कोशिश भी किए, लेकिन इनका कहना था कि अभी इन्हें जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कहां ले जाया गया पार्टी कार्यकर्ताओं को? कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं लोग। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कुछ कहां ले जाया गया, क्योंकि उम्मीद ये है कि अभी यहाँ पे सीबीआई दफ्तर की तरफ लोग कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता इधर भागते नजर आ रहे हैं, जिनके पीछे प्रशासन भी है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ये देखिए, कुछ कार्यकर्ता इधर भागे हुए थे जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ से ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी सभी को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन देखिए सवाल ये भी बनता है सलील की
एक तरफ जहां सीबीआई शराब घोटाले मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा नीति से भी जोड़कर देख रही है। बार बार ट्वीट ये किया जा रहा है कि जो बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है आखिर शिक्षा से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? क्यों आखिर बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि जो बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं उन्हें इस तरीके से झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है? क्या किस तरीके से इस पूरे मामले को अब देखा जा रहा है? हाँ जी पुनीता, इस बात पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे मई 2020 में। मई 2020 में विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू करने की बात की थी। ठीक है, 2020 में शराब नीति लागू करने की बात की गई। नवंबर 2021 में शराब नीति को लागू कर दिया गया। नवंबर 2021 में शराब नीति लागू होने के बाद आपको बता दें कि 2022 के अगस्त महीने में, जुलाई और अगस्त का समय रहा होगा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सबसे पहले शराब नीति पर सवाल खड़े किए गए। अब दिल्ली के जब उपराज्यपाल ने शराब नीति पर सवाल खड़ा किया तो फिर उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी एक अच्छा मौका था उनके पास बोलने का। आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरते हुए बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि जिसके हाथ में शिक्षा का जिम्मा है उसे जब आप शराब का जिम्मा दे देंगे, जब आप कारी का जिम्मा दे देंगे तो कैसे प्रदेश संभलेगा। खैर वही रहा, शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया के पास है, आबकारी विभाग भी है। और आपको एक चीज बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास इस वक्त दिल्ली सरकार के करीब 18 विभाग हैं। 12 विभाग तब के थे जब अभी संगठन बन रहा था, और उसके बाद से सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद से 6 विभाग थे, वो भी मनीष सिसोदिया के पास आकर। ऐसे में 18 प्रमुख पदों पर आसीन थे मनीष सिसोदिया, जिनको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी। और इसलिए शिक्षा को शराब से जोड़ा गया, क्योंकि इनका जो शराब नीति को खोलना था, शराब नीति जो लाए थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो काला बाजारी है शराब की उसको रोकेंगे। जगह जगह पर जो ठेके हैं वो शराब के वो खोले जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कालाबाजारी पर कितनी रोक लगी तो अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन 144 करोड़ रुपए जो माफ किए गए ठेकेदारों के, उस पर ये सवाल खड़े किए गए। तो शिक्षा नीति एक तरफ आप स्मार्ट स्कूल बनाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से ऐसे गंभीर आरोप को आपके ऊपर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो ये मुद्दा मिलेगा ही मिलेगा घेरने के लिए, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बिल्कुल, और इसी के अलावा देखिए लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ऐसे में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बार बार जब सीबीआई पूछताछ करती है तो क्यों इस तरीके से माहौल बनाया जाता है, क्यों विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आती है, आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से पूछताछ क्यों नहीं करने दी जाती है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि पहले से बात चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री की करे, वो भी पहले से ही तमाम एक के बाद एक ट्वीट करते हैं और माहौल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के लिए मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो मनीष सिसोदिया के परिवार वालों का ध्यान पूरी तरीके से रखा जाएगा। जी पुनीता, सबसे पहले आपको बता दें कि हमने यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश की कि अगर सीबीआई चुपचाप तरीके से पूछताछ कर रही है तो फिर आप सड़कों पर हंगामा क्यों बरपा रहे हैं। साफ उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं करने दे रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतते हैं, मेयर अगर हम पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो भी उन्हें दिक्कत है। आप अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो भी उन्हें दिक्कत है। वे खुद दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है। देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन हमारे पास कोई प्रशासन नहीं है। जो भी पुलिस प्रशासन है वो सब केंद्र सरकार के अधीन है, तो उनके अधीन कोई काम नहीं हो रहा है। जो अधीन काम हो रहा है वो सब सब केंद्र सरकार की तरफ से। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे में हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, ये जो दो एजेंसियों का लगातार मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही है, जिन दो एजेंसियों की, वो दोनों एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। तो दिल्ली सरकार के अधीन तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो अपनी बात रख पाए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी केंद्र सरकार इशारा कर रही है उस इशारे पर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और ऐसे में भी आगे एक बार अगर वो सड़क पर हंगामा नहीं कर दे तो उनकी बात सदन तक नहीं पहुंचती, उनकी बात बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंचती, तो वो इसलिए अपना पर पा रहे थे इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर। और रही बात अरविंद केजरीवाल के ट्वीट की, तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट ये बताता है कि जो भी स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह है, गंभीर स्थिति है।
क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा कि सीबीआई की जो भी कार्यशैली होती है, सीबीआई जिस तरीके से काम करती है, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसे देश का हर एक इंसान जिस पर विश्वास करता है। तो सीबीआई की जो जांच अगस्त 2022 से चली आ रही है, हम इस वक्त फरवरी 2023 में, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा साक्ष्य है, ऐसा सबूत है जो कि मनीष सिसोदिया को परेशान करने का काफी है। 4 फरवरी को बुलाया जाता है, मनीष सिसोदिया टाल देते हैं। आज बुलाया गया, मनीष सिसोदिया पहुंचे, पूरी भूमिका बनाई गई, मां का आशीर्वाद लिया, राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया, शक्ति प्रदर्शन किया। क्या था ये सब? आप चाहते थे पूरी तरीके से दफ्तर भी आ सकते थे सीबीआई के, लेकिन नहीं, भूमिका पूरी बनाई गई क्योंकि कहीं ना कहीं डर था। और मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि आज मैं जेल जा भी जा सकता हूं, और इससे पहले भी वो कह रहे थे, इससे पहले भी उनका कहना था कि सीबीआई मुझे भी कभी भी जेल जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पुनीता, डर तो सता ही रहा था कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है सीबीआई की, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के गले की फांस हो सकती है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी इस मौके पर आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा आम आदमी पार्टी आपके साथ है, दिल्ली की जनता आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या सलील ये भी बताइए, जिस तरीके से बार बार सीबीआई पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, रेड की जा रही है शुरुआत से ही, तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया पर आज गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है क्या? पुनीता, सबसे पहले बता दूं कि अगस्त में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो उसमें मनीष सिसोदिया समेत करीब 15 ऐसे नामचीन लोग थे जो कि सरकारी जो शराब के ठेकेदार थे, कोई बड़े ठेकेदार थे, या जिनकी कुछ एजेंसियां चलती थी, या मनीष सिसोदिया खुद हो गए, आबकारी आयुक्त हो गए। इस तरीके से करीब 15 लोगों का फहरिस्त तैयार किया गया था सीबीआई की तरफ। इस 15 जो फहरिस्त तैयार किए गए थे, इसमें मनीष सिसोदिया एक ऐसे शख्स हैं जो कि अभी बाहर थे। बाकी सब लोग से पूछताछ जारी है, कुछ जेल में है, कुछ पेरोल पर है, मतलब इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। 15 गिरफ्तारी तब हुई थी, उसके बाद से लगातार आपको पता होगा ना कि 7 राज्यों के करीब 21 जगहों पर छापेमारी हुई थी। 21 जगहों की छापेमारी में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया था। कई सारे ऐसे लोग सीबीआई के शिकंजे में आए थे जिनका कहीं ना कहीं इस शराब घोटाले में संलिप्तता पाई गई थी। तो अब जब इनकी गवाही की गई, जब इनसे पूछताछ की गई, कड़ी दर कड़ी, परत दर परत खुलता गया, इनकी गवाही के बाद से, इनसे मिले सबूत के बाद से ही मनीष सिसोदिया पर और सीबीआई सख्त होती गई। मनीष सिसोदिया पे जो भी चार्ज थे बढ़ाए जा रहे थे, सवालों की फहरिस्त थी जोड़ी जा रही थी। अब जितने भी लोगों को पहले सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उनसे जो कुछ मिला वो सारी चीज को मिलाकर, सारी चीज को, सबूत को जुटाकर अभी मनीष सिसोदिया से आज वो सवाल करेंगे। अब आप सोच लीजिए, अगस्त में जो पूछताछ हुई थी वो करीब 9 घंटे हुई थी, तो आप ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी 9 घंटे से कुछ ज्यादा पूछताछ हो, क्योंकि अब समय 12:30 से ऊपर का हो चुका है और करीब 2 घंटे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। प्रदर्शन लगातार चल रहा था और इस प्रदर्शन के साथ साथ पूछताछ भी ज्यादा बताई जा सकती है। बिल्कुल, एक तरफ देखिए सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। नजर बना के रखिए सलील, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।